हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 का एनसीईआरटी की बुक से हिंदी का चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपनी नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते और कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आइयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठते तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता है ना। तो ईला को इसके बारे में पता ही नहीं था। इस कहानी में हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि ईला जो है वो एक तरीके से अपाहिज है, यानी कि उसके कुछ अंग हैं जो नहीं हैं, और वो अंग हैं उसके हाथ जो कि काम नहीं करते हैं अच्छे से। ठीक है, उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म हो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बोटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंग से नमूने खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक ऐसा समय आया जब अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक भी रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितियाँ
आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पाँव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपली बूटियां उकेरते थमती न थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पार्ट? बहुत अच्छा है ना। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे हमारे पास में कोई साधन ना हो, पर अगर हम अपने मन में ठान लें कि हमें ये काम करना है तो हम उसको ज़रूर कर पाते हैं। ईला के हाथ नहीं थे, पर फिर भी उसने अपने पैरों का सहारा लेकर अपने मन में दृढ़ निश्चय करके कि वो सब कुछ कर सकती है, अपने जो भी उसके अरमान थे, जो भी उसके सपने थे, वो उसने पूरे कर लिए। बहुत अच्छी थी ना ये, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।